पृथ्वी के महाद्वीप खड़ी ढलान के साथ सागर से ऊपर उठते हैं और वो सागर इतना विशाल है कि वो हमारे ग्रह की सतह का 70% भर देता है। यह पानी से भरा माहौल हमारी सौर प्रणाली में अद्वितीय है। हमारे सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों में कहीं भी ऐसा एक परिदृश्य भी नहीं है। पृथ्वी पर सागर इसीलिए हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज से उपयुक्त दूरी पर है, न ज्यादा पास और न ही बहुत दूर। पृथ्वी वातावरण को बनाए रखने में जितनी घनी और बड़ी है, यह वातावरण पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाता है और संतुलित भी रखता है। पानी की तरल अवस्था और वातावरण की सहायता से पृथ्वी पर जीव जंतु विकसित हुए हैं। पर हमारी विशाल दुनिया पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटी सी नीली गेंद के समान दिखती है। पंद्रह करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। सूरज के आसपास के इलाके में पृथ्वी के 3 पड़ोसी पथरीले ग्रह भी हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, वह बहुत घना है, उसका वातावरण बहुत पतला है और वही है सूरज के सबसे करीब का ग्रह। शुक्र एक कोहरेदार गर्म ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी जैसा है। वह एक घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से घिरा है और उसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के सबसे दूर स्थित पथरीला ग्रह है मंगल। वह पृथ्वी से आधे आकार का है। इस लाल ग्रह का सुंदर परिदृश्य और पतला वातावरण अतीत के बेहतर समय की याद दिलाते हैं, जब उसकी सतह पर तरल पानी बहता था। सूरज से दूर परिक्रमा करने वाले 4 और ग्रह हैं जो पृथ्वी से बहुत अलग हैं। ये हैं गैस से बने विशालकाय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण अर्थात यूरेनस और वरुण अर्थात नेपच्यून। बृहस्पति सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके विशाल वातावरण में बहुत सारे बादलों के समानांतर पट्टे अथवा बैंड्स हैं। इन बादलों में कहीं कहीं चक्रवात भी होते हैं। इनमें सबसे मशहूर है विशाल लाल धब्बा। यह चक्रवात तो पृथ्वी से भी 2 गुना बड़ा है। शनि भी एक विशाल ग्रह है जो बाहर से ज्यादा शांत दिखता है। वास्तव में यह पूरी तरह से कोहरे से घिरा है जो कभी कभी खुलकर अंदर छुपी विकट आंधी दिखलाता है। हालांकि इन चारों विशाल ग्रहों की अपनी अपनी वलय प्रणाली या छल्ले हैं। बृहस्पति, अरुण और वरुण के छल्ले काफी धुंधले हैं, पर शनि के छल्ले तो बेहद शानदार हैं। ये छल्ले असंख्य बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। एक अत्यंत पतली डिस्क में समाकर ये हमारी सौर प्रणाली का एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं। अपने प्रभावशाली भार के कारण इन विशाल ग्रहों के कई उपग्रह भी हैं।
शनि ग्रह का एक आकर्षक उपग्रह है टाइटन, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसके घने नाइट्रोजन वातावरण के नीचे सतह पर ईथेन की नदियां और तालाब हैं, जिनका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति के अनेक उपग्रहों में से 4 बड़े उपग्रह प्रमुख हैं। इटली के भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो ने सन 1610 में इन चारों को खोज निकाला था। आईओ एक असामान्य उपग्रह है जो गंधक या सल्फर से ढका हुआ है और जिस पर 400 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय हैं। यूरोपा पर फटे बर्फ की एक ठोस सतह है जिसके नीचे 100 किलोमीटर गहरा सागर भी हो सकता है। गैनीमेड हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। कैलिस्टो की सतह गड्ढों से बनी है। सौर प्रणाली में और भी कई छोटे छोटे खगोल पिंड हैं जो 2 बेल्ट या घेरों में केंद्रित हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह घेरा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है और इसमें 10 लाख से अधिक खगोलीय पदार्थ विद्यमान हैं। काइपर घेरा उतना मशहूर नहीं है। वरुण ग्रह की कक्षा से पार स्थित इस घेरे में लाखों बर्फीली वस्तुएं हैं, जिनमें से कुछ काफी बड़ी हैं। ये छोटी छोटी वस्तुएं ग्रहों के गठन के अवशेष हैं, निर्माण के समय की बची हुई ईंट के समान। इन 2 घेरों में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनकी सघनता अपने आप को गोलाकार करने के लिए पर्याप्त है। ये करीब करीब ग्रहों जैसी दिखती हैं और इन्हें हम पौने ग्रह कहते हैं। सीरीज आदि क्षुद्र ग्रह घेरे के और काइपर घेरे के पौने ग्रहों में प्लूटो आदि हैं। कभी कभी कुछ बर्फीले पिंड काइपर घेरे से या उसके पार से आंतरिक सौरमंडल में घुस आते हैं। ये हैं धूमकेतु। सूरज के पास आने पर इनकी बर्फ पिघलकर धूल और गैस छोड़ती है। छोटे हों या बड़े, इन निकायों की कक्षाओं के अध्ययन से हम ग्रहों के इतिहास और गठन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। चाहे बुध ग्रह के शुष्क गड्ढे हों या वरुण ग्रह के बर्फीले उपग्रह हों या फिर मंगल ग्रह की घाटी,
आजकल इन सुदूर परिदृश्यों की जांच में रोबो अंतरिक्ष यान लगे हैं। हमारे ब्रह्मांड की विशाल विविधता को बेहतर समझने के लिए विश्व के इन भागों पर भविष्य में हम मनुष्यों को भी कदम रखना होगा। इस सौर प्रणाली की खोज यात्रा में अग्रणी होने का सपना अब तुम पर निर्भर है।